और आधे से ज़्यादा पंचायत समिति और आधे से ज़्यादा मुखिया उपस्थित नहीं होता। लगातार 3 मीटिंग में अगर उपस्थित नहीं होता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। क्या आप इस तरह से लापरवाही हो रही है? नहीं, इसमें हम देखें कि समय पर लोग तो नहीं आए, लेकिन 10 से 15 मिनट में आधे से ज़्यादा नहीं आए। नहीं, आधे से ज़्यादा लोग आए हुए थे। स्ट्रेंथ में कोरम जो है 50% है, जो पूरा हो गया था, तभी हमने मीटिंग की और मीटिंग में काफ़ी प्रोडक्टिव भी रहा। प्रखंड पंचायत समिति की सामान्य बैठक सोमवार को प्रखंड कार्यालय के सभागार में हुई। बैठक की अध्यक्षता प्रखंड प्रमुख राधा देवी ने की। बैठक में मुखिया सहित अन्य सदस्यों ने आंगनवाड़ी केंद्रों में व्याप्त अनियमितता का मुद्दा जोर शोर से उठाया। आंगनवाड़ी केंद्र हेतु सरकारी भवन निर्माण किए जाने के वर्षों बाद भी उसमें केंद्र का संचालन नहीं करते हुए सेविकाओं द्वारा अपने घर पर केंद्र चलाने, केंद्रों का नियमित संचालन नहीं किए जाने, पोषाहार वितरण में गड़बड़ी करने, सेविकाओं का पद रिक्त रहने, आंगनवाड़ी केंद्र संचालन में मुखिया की भूमिका सहित अन्य समस्याओं को लेकर सदस्यों ने सदन में सीडीपीओ को घेरा, जिस पर सीडीपीओ लक्ष्मी रानी ने जवाब देते हुए कहा कि 2 प्रखंडों के प्रभार में रहने के कारण परेशानी हो रही है। उन्होंने सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को मधेपुर प्रखंड में कार्य करने की जानकारी देते हुए कहा कि आंगनवाड़ी केंद्रों का औचक निरीक्षण करने के बाद कार्रवाई की जा रही है। बकुआ पंचायत की पंचायत समिति सदस्य संजू कुमारी ने पंचायत के जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं द्वारा पिछले 6 महीने से गेहूं वितरण नहीं किए जाने का मामला उठाया। उन्होंने दिव्यांगों को प्रमाण पत्र बनवाने में हो रही परेशानी का मामला भी उठाया। प्रसाद पंचायत के मुखिया सह मुखिया महासंघ के प्रखंड अध्यक्ष संतोष झा ने विधवा पेंशन योजना में बीपीएल सूची की अनिवार्यता को खत्म करने का मामला उठाया। भखराइन पंचायत के मुखिया बिंदेश्वर मुखिया ने नया प्राथमिक विद्यालय डरिया टोल का भवन निर्माण करवाने, वार्ड 4 की सड़क को अतिक्रमण मुक्त करवाने तथा पंचायत सरकार भवन निर्माण कराने हेतु भूमि चयन का मामला उठाया। सदस्यों ने प्रधानमंत्री आवास योजना में नया नाम जोड़ने का मुद्दा उठाया तो बीडीओ ने जवाब दिया कि सरकार द्वारा अभी आदेश नहीं दिया गया है। पिछले बैठक का अनुपालन प्रतिवेदन प्रखंड कृषि पदाधिकारी, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी तथा मनरेगा के कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा पेश किया गया। 23 जनवरी 2023 को पंचायत समिति की बैठक हुई, जिसमें माननीय प्रमुख महोदय की अध्यक्षता में ये मीटिंग आयोजित की गई। सभी पदाधिकारी जैसे कि सीडीपीओ मैडम, खुद मैं प्रखंड विकास पदाधिकारी, आरओ साहब, ये सब उपस्थित थे। कुछ पदाधिकारी जो जरूरी काम से नहीं आ पाए थे, जैसे सीओ साहब एक जांच में गए हुए थे तो उनकी जगह पर आरओ साहब मीटिंग में थे। राजस्व से पूछे गए सवालों का उन्होंने जवाब दिया और इसी तरह से मीटिंग हुई। सर, एक सवाल है, क्या कारण है जो पिछले 8 दिन पहले चिट्ठी जारी किया गया और आधे से ज़्यादा पंचायत समिति और आधे से ज़्यादा मुखिया उपस्थित नहीं होता? लगातार 3 मीटिंग में अगर उपस्थित नहीं होता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। क्या आप इस तरह से लापरवाही हो रही है? नहीं, इसमें हम देखें कि समय पर लोग तो नहीं आए, लेकिन 10 से 15 मिनट में आधे से ज़्यादा नहीं आए। नहीं, आधे से ज़्यादा लोग आए हुए थे। स्ट्रेंथ में कोरम जो है 50% है, जो पूरा हो गया था, तभी हमने मीटिंग की और मीटिंग में काफ़ी प्रोडक्टिव भी रहा, अच्छे सुझाव भी मिले, उसके अकॉर्डिंग हम लोग काम भी करेंगे। पिछले बार जो मीटिंग हुई थी उसमें उनके कुछ समस्याएं थी तो उनका जवाब भी दिया गया और वो लोग संतुष्ट भी पाए गए। आज मुख्य समस्या कौन सा था जिस पर ज़्यादा चर्चा किया गया? आज चर्चा की गई, जैसे कुछ माननीय मुखिया के द्वारा कहा गया कि आंगनबाड़ी केंद्र में सेविका सहायिका की कमी है, तो सीडीपीओ मैडम ने कहा है कि उनके द्वारा कुछ समय में प्रकाशन किया जाएगा आवेदन का। और आवास पर उन्होंने सवाल किया कि नए लाभुकों का नाम कब जुटेगा, तो इसमें अभी विभाग से कोई आदेश प्राप्त नहीं है, तो उसके संदर्भ में हमने उन्हें यही जवाब दिया। एक लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान में कुछ अन्य पंचायतों को जोड़ने के बारे में उन्होंने सवाल किया, तो मधेपुर प्रखंड में अभी कुल 6 पंचायत का ही चयन हुआ है, 20 पंचायत अभी शेष हैं। 2024 तक ये योजना चलेगी, तो उसमें आगे के क्रम में अन्य पंचायतों को भी लाभ दिया जाएगा। बैठक में उप प्रमुख प्रमोद कुमार यादव, बीडीओ विशाल आनंद, राजस्व अधिकारी अतहर जमील, पीएससी के चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर अफजल अहमद,
मुखिया मोहम्मद मुमताज अंसारी, मोहम्मद हातिम, हिफ्जुर रहमान, निखत प्रवीण, आशा देवी, बैद्यनाथ साहू, सुधा देवी, आवास पर्यवेक्षक वीरेंद्र कुमार मंडल, निर्मल कुमार सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं सरकारी कर्मी उपस्थित थे। क्षेत्र भर के और भी ताजा अपडेट के लिए मिथिला 24/7 चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।